डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात मुनक्कद होने के साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में अब जमीनी सतह पे जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को मजीद मजबूत बनाने में कामयाबी हासिल होगी। तहम जम्मू कश्मीर में किस हद तक DDC मेंबरान को पावर्स दिए गए हैं और किस हद तक ग्रास रूट लेवल पर काम किया गया है, मेरे साथ मौजूद है आमिर रसूल मागरे, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के एक नौजवान जिन्होंने DDC इंतखाबात में ही अपनी सियासत की शुरुआत की थी। इनसे बात करेंगे। जी आमिर साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने दावा किया कि अब दूध की नदियां बहाई जाएंगी, आपके किश्तवाड़ में किस तरह के काम हुए हैं? अपने इंतखाबात में भी हिस्सा लिया है, DDC इलेक्शन में किस तरह लोगों के मसाइल हल किए गए? देखिए, जितने भी दावे किए गए थे बीजेपी की तरफ से डीडीसी इलेक्शंस के बाद, जो उनको प्रोटोकॉल देने की बात की गई थी, जो उनको पावर्स देने की बात की गई थी, वो सब दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। बात की है, अगर हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आप 10 दिन की ही बात करेंगे, इतनी बर्फबारी हुई है। हमारे जो दूर दराज इलाके मड़वा, वार्ड 1 दक्षिण, वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस हुआ करती थी, जो 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टार्ट की थी। तो इस साल वो इन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है। वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। 2008 में आर्मी का हेलीकॉप्टर जाया करता था वहाँ से लोगों को। इस सर्दी के मौसम में जब 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 हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाते हैं, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाता था, पेशेंट्स को एयरलिफ्ट किया जाता था। लेकिन इस साल इन्होंने कोई एक 1.5 महीने पहले एक ऑर्डर सर्कुलेट किया कि हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वो सिर्फ पेपरों में ही है। ऑन ग्राउंड अभी तक वो सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो पवन हंस की सर्विस थी, इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि लोग वहां पे राहत की सांस ले सके। जिस तरह से आमिर जी पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ पे पकल पावर प्रोजेक्ट की बात की जाए, वहाँ पे सरकार का कहना है कि नौजवानों को रोजगार भी दिया गया है वहाँ पे, और जो लैंड कंपनसेशन का है वो भी इशू सॉल्व हुआ है। देखिए, आज मैं आपको, जहाँ तक पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, मैं आपको बता दूं, इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन मिसेस पूजा ठाकुर जी जो है, वो डंगडूरू में धरने पे बैठी हुई है पिछले 9 दिनों से। और आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की हाई हेडेडनेस देखिए कि अभी तक, आज तक उनके पास कोई बात करने तक नहीं गया है। इससे पहले भी कोई 7 महीने पहले भी वो वहाँ पे धरने पे बैठी थी। उस वक्त जो पावर प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लोकल यूथ को इन पावर प्रोजेक्ट्स में एंगेज करेंगे, लेकिन वो दावा भी बिल्कुल खोखला साबित हुआ। इस वक्त आज 9th डे है, इतनी इस ठंड में वो इस वक्त एक लेडी वहाँ पे, वो भी चेयरपर्सन, धरने पे बैठी हुई है, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रह रही है, टस से मस नहीं हो रही है। इसी से आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि सरकार का रवैया लोगों की तरफ कैसा है। सियासत है, आपने आगाज किया DDC इलेक्शनों में और अब आप कह रहे हैं कि DDC चेयरपर्सन भी एहतजाज कर रहे हैं इतने दिनों से कि काम नहीं हो रहे। क्या अगर इसी तरह सरकार टस से मस नहीं हुई, क्या जमहूरी तर्ज के इदारे कमजोर तो नहीं हो रहे इससे? देखिए, जो ये इस सब का कारण जो है बीजेपी है। जो 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है, वो उस फैसले का बेसिस ही यही है कि वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड फैसला है। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर को बेचना, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को बेचना। आप देखिए, लैंड बेचा जा रहा है बाहर के लोगों को, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उनका बेनिफिट बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बाहर के लोगों को दी जा रही है। इसी चीज़ के लिए, इसी के अगेंस्ट हमारी चेयरपर्सन वहाँ बैठी हुई है कि लोकल यूथ को एंगेज किया जाए इन पावर प्रोजेक्ट्स में। जहाँ बीजेपी ने, जहाँ अमित शाह जी ने आप बड़े बड़े अभी रिसेंटली बड़े बड़े दावे गुड गवर्नेंस के किए, क्या ये गुड गवर्नेंस है? हमारी जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो सड़कों पे, आप देखिए बीजेपी ने किया क्या है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। आप CISF BSF एस्पिरेंट्स की बात करो, वो सड़कों पे, PDD डिपार्टमेंट वो सड़कों पे, डेली वेजर्स वो सड़कों पे, हमारे पंडित भाई वो सड़कों पे। इनके जो भी दावे थे वो सब खोखले साबित हुए। आप देखिए, इनका जो एट द वेरी फर्स्ट प्लेस जो इनका डिसीजन था 5 अगस्त 2019 को, जो इन्होंने हमारी स्टेट को तोड़ के यूटी डिमोट करके यूटी बना दिया और ये कह दिया कि यहाँ पे तरक्की होगी। आप मुझे बताइए अशरफ साहब, क्या डिमोशन से कभी किसी की तरक्की हुई है? इसके बावजूद कई सियासी जमातों के लीडरों ने किश्तवाड़ का दौरा किया, बानिहाल का, रामबन का या डोडा की बात की जाए, क्या अभी भी आपके इलाके में वो दौरे जो उनके हैं वो फायदेमंद साबित नहीं हुए आप लोगों के लिए?
देखिए उस चीज़ के लिए मैं पूरे चिनाब वैली के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उमर साहब का बहुत भव्य स्वागत किया हर जगह पूरे चिनाब वैली में। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो डर का खौफ का माहौल बना हुआ था इस स्टेट में, उमर साहब के इस दौरे से लोगों में एक राहत की सांस मिली कि नहीं है कोई लीडर जो हमारी बात भी कर सकता है। उस वो डर और खौफ का माहौल थोड़ा सा कम हुआ है। तो रही बात उसके फायदे की, बात फायदे की या नुकसान की नहीं है, बात है कि लोगों की एस्पिरेशन की, जो लोगों को यहाँ पे दबाने का काम जो बीजेपी कर रही है। जो आप देखिए जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन सेंट्रिक पॉलिटिक्स है। इनको लोगों के एस्पिरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सारा जो कंसंट्रेशन, जो इनका पॉलिटिक्स का एपी सेंटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे भी ये जो ये तोड़ मड़ोड़ की राजनीति कर रहे हैं, पार्टियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अपनी बी टीम अपनी सी टीम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, न केवल बीजेपी अपनी बी टीम और सी टीम तैयार कर रही है, यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तथाकथित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जिनको हम सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के रूप में भी लोगों को तैयार किया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, ताकि वो लोग, उनका सिर्फ एक ही काम है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीएजीटी को गाली देना और कुछ नहीं, और लोगों को डिवाइड करके उनको डायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाना। तो क्या क्या अपील रहेगी आपकी जम्मू कश्मीर इंतजामिया से? जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मैं एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ से और डिविजनल कमिश्नर जम्मू से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पूजा जी इस वक्त धरने पे बैठी हैं वो फौरी तौर इंटरवीन करें, एक पॉलिसी फ्रेम की जाए जिसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के यूथ को इन पावर प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट मिले, और जिन लोगों को अभी तक लैंड कंपनसेशन नहीं मिला है वो लैंड कंपनसेशन उनको दिया जाए। बहुत थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने डीडीसी इंतखाबात में जिस तरह से दावे किए थे डीडीसी मेंबरान को बाख्तियार बनाने की, वो जमीनी सतह पे सही साबित नहीं हो रहे। इन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि जो पक्कल पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में है वहां पे लोगों को लैंड कंपनसेट भी किया जाए। इन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की कि पावर प्रोजेक्ट पर जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है वो लोकल यूथों को दी जाए। अब देखना जरूर ये होगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया किस तरह से किश्तवाड़ जिले के और चिनाब वैली के दीगर इलाकों के मसाइलों को हल करने में कामयाबी के साथ आगे जाएगी। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।